अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी वीडियोस में ऐसे मौजूआत पे बात होती है जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं। हर एक को अपनी अपनी बात लगती है। हमें ऐसे लगता है कि हम आस पास ऐसे मसाइल होते हुए देखते हैं, यानी कि नेचुरल बातें होती हैं, किताबी बातें नहीं होती। कोई फार्मूले नहीं मैं बताती मैथ्स के, कोई केमिकल चीज़ें नहीं बताती, कोई टेक्निकल तकनीकें नहीं बताती। हमारी आपकी एक जैसी ज़िंदगी की बातें होती हैं। रवैयों पे बात होती है, जज्बों पे बात होती है, अखलाकियात पे बात होती है। इसी तरह ये सब हमारी घरेलू ज़िंदगी में हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। और मैं सिंपल अल्फाज में उन मसाइल को आपके सामने लेके आती हूँ ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने मसाइल के बारे में सोच सकें, समझ सकें, उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। ऐसा ही एक वाकया मेरी ज़िंदगी में मुझे देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूंगी। हमने देखा है, अगर मेरा मानना भी है कि अगर इस दुनिया में कोई आपके पास मुखलिस रिश्ता है तो वो आपके वालिदैन है। और मैंने अक्सर वालिदैन को देखा है कि वो जान मार रहे होते हैं। उन्हें अपने खाने की कोई फिक्र नहीं होती, उन्हें अच्छा पहनने की फिक्र नहीं होती। वो बचा बचा के सेविंग करते हैं और अब उनकी ये कोशिश होती है कि कल को हमारे बच्चों की जिंदगी आसान रहे। किसी हद तक तो ये बात अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम हद से तजावज़ कर जाएं, यानी कि अपनी ज़िंदगी को अज़ियत में डाल के अपनी औलाद की ज़िंदगी को पुरसकून करने की कोशिश करें, तो ये कहीं कहीं ना कहीं वालिदैन के साथ ज़्यादती नहीं होती? क्या ख्याल है आपका? देखें, उनकी भी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी अहमियत की हामिल है। ज़िंदगी तो एक बार मिलनी है और मैं यहाँ अपने वालिदैन से कहना चाहती हूँ कि देखें, उस हद तक अपनी जान मारें जिस हद तक पॉसिबल हो, आसान हो। अपने आप को पुरसकून रखते हुए आप कोई काम करें, उतनी जान मत मारें। कल को आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा जब आप हिम्मत हार देंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे। तो मेरा बहुत दिल दुखा एक वाकये से। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि ये एक घर का मसला नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसे मसाइल पेश होते हैं जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, औलाद अपने कदमों पे खड़ा हो जाती है, उनको उड़ना आ जाता है, उनको पर मिल जाते हैं, तो फिर वो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। वो उनको याद ही नहीं रहता कि कभी हम छोटे से बच्चे थे, इन वालिदैन ने कितनी तकलीफों से हमें पाला। सब दुनिया एक जैसी नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वालिदैन का हक अदा करने की कोशिश करते हैं। वालिदैन का हक तो किसी सूरत अदा हम कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी अच्छा रवैया रखने की कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, वालिदैन को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही वालिदैन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारी खातिर बर्बाद की होती है। आपको पता है, जब माएँ बूढ़ी होती हैं ना, तो उनके जोड़ों में अक्सर दर्द रहने लगता है। क्यों रहने लगता है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो वो माँ के पेट से नमकियात लेता है, जिससे माँओं की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बाप सारा सारा दिन गर्मी सर्दी नहीं देखते, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर औलाद कहती है आपने हमारे लिए किया ही क्या है। भाई, उनके सवाल में ही अगर वो सोचें, अगर वो समझें, तो उनके बहुत से सवालों का जवाब उनके ही सवाल में होता है। क्या किया जब आपको चलना भी नहीं आता था, जब आप बोल नहीं पाते थे? क्या होता था? किसने किया? सोचे ना आप। एक मुकाम पे पहुंच के आप कमाने लगे, फिर वालिदैन से हम हिसाब करते हैं। वाकया क्या पेश आया कि एक खातून की डेथ हो जाती है। बड़ी समझदार खातून, अपनी जिंदगी बड़ी उन्होंने समझदारी के साथ गुजारी और वो जॉब किया करती थी एज ए टीचर। बड़ी समझदारी से वो अपने ससुराल वालों के साथ चली और कह सकते हैं आप कि अपने मुआशरे की दाना औरत थी।
जब उनकी डेथ हो जाती है, वो किसी जगह पे गई होती हैं और अचानक उनको हार्ट अटैक का मसला बनता है और उनको मौत आ जाती है। अच्छा लिबास पहना होता है उन्होंने, अच्छी जर्सी पहनी होती है, सर्दी होती है ना, तो अच्छी जर्सी भी पहनी होती है। और ऐसे हमें बहुत से वाकयात ऐसे देखने को मिलते हैं। किसी के फादर की भी ऐसी डेथ हो जाती है और उन्होंने अच्छा लिबास पहना होता है, और उस खातून को के घर वालों को, उसके बेटे को, बहू को बुला के, तो वो जो नहलाने वाली है वो कहती है कि इनके कपड़े नए हैं और अच्छा खासा महंगा सूट है और जर्सी भी नहीं है, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम वैसे उतारने की कोशिश करते हैं, काटते नहीं हैं, आपके काम आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप काट के उतार दें। भला मुर्दे की उतरन भी कोई पहनता है? ये बात थी उनकी कि भला मुर्दे की उतरन कोई पहनता है? और वो खातून दंग रह जाती हैं उनकी बात सुनते। और मैं खुद ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मुर्दे की उतरन नहीं, वो आपकी माँ की उतरन है। क्यों भाई? ये सवाल मेरा आप सबसे है। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मुर्दे की उतरन क्यों नहीं पहन सकते? वो आपका रिश्ता है, उसने आपके लिए जान मारी है। क्यों भाई? क्या है उस उतरन में? अगर आप वही लिबास पहन लेते हैं, किसने कह दिया कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है? किसने कहा? किस कानून के तहत कहा? रवैयों पे सोचें, सोचें ना। आपके भी जज्बात होंगे, आप इस बारे में सोच के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर अगर हम मरने वाले की प्रॉपर्टी के जिम्मेदार होते हैं, वारिस होते हैं, उसके बैंक बैलेंस के वारिस होते हैं, उसके घर के वारिस होते हैं, हम उनकी औलाद है ना, हम वारिस हैं, हमसे कोई नहीं यह हक छीन सकता, तो हम उनकी उतरन क्यों नहीं पहन सकते? और उनकी वफात के कुछ दिन के बाद बड़े बड़े वो कुल के ख़त्म किए गए, खाने खिलाए गए लोगों को। तो जब बेटे और बहू अपने घर की तरफ जाने लगे तो बाप ने कहा कि अपनी बहू से या बेटी से या बेटी से कि ये माँ के कुछ कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने कहा लोगों को दे देना, हमें नहीं चाहिए। तो आप उनकी छोड़ी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे देते कि मेरी माँ ने ये बड़ी मुश्किल से जोड़ी, हम उनके लिए ये अल्लाह की राह में उनके नाम पे दे देते हैं कि उनको इसका सवाब पहुंचेगा। ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, हम अपने वालिदैन के कपड़े तो बड़ी आसानी से दे देते हैं, उनकी चीज़ें जिनसे हमें दिलचस्पी नहीं होती, जो इतनी महंगी नहीं होती, वो तो हम दे देते हैं। हम मुर्दे की उतरन नहीं पहनते, लेकिन अगर उसने कीमती घड़ी या कीमती अंगूठी पहनी है, वो हम किसी को क्यों नहीं देते? वो भी तो दे देनी चाहिए। वो भी मुर्दे के हाथ पे, बाजू पे मौजूद होती है, वो नहीं हम देते। हम उतरन ही क्यों देते हैं? उतरन में तो वो घड़ी भी होती है जो कीमती होती है। इन बातों पे सोचिएगा जरूर। और यहाँ मेरी अपने वालिदैन से दरखास्त है कि प्लीज, वालिदैन कुर्बानियाँ देते हैं, देनी चाहिए, लेकिन उस लिमिट तक दिया करें। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, अपने पे पहले खर्च किया करें, और फिर अपने बच्चों के लिए जोड़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और आपका हक है आपकी अपनी ज़िंदगी पे, आपका हक है आपकी अपनी कमाई पे। आप अपनी कमाई को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कीजिए, पहले खुद पे लगाइए फिर किसी और पे। और या हमारे वालिदैन को अल्लाह पाक इस चीज़ की जज़ा दे जो वो हमारे साथ हमदर्दियाँ करते हैं, और औलाद को उनका फर्माबरदार रहने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।